बाजार में मंदी के चलते एक टैगलाइन बहुत फेमस है और वह है बाय वन गेट वन फ्री, यानी कि एक चीज खरीदें और उसके साथ एक चीज मुफ्त पाएं। आप हैरान हो सकते हैं कि यह वाक्यांश उत्तराखंड में अब जमीनों की खरीद फरोख्त के लिए भी अमल में लाया जा रहा है। इस बात से आप समझ गए होंगे कि जितना भूभाग आप कीमत देकर खरीदेंगे उतना ही भूभाग आपको मुफ्त मिलेगा। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि भूमाफिया इस बात को सोशल मीडिया पर प्रसारित करते आ रहे हैं। हो ये रहा है कि भूमाफिया जितनी राजस्व भूमि ऊंची कीमतों पर बेचते हैं, उससे सटी उतनी ही वन भूमि खरीदार को मुफ्त उपलब्ध करा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय रावत और आप देख रहे हैं जनवाणी की यह खास पेशकश। दरअसल उत्तराखंड में पर्यटन के नाम पर कई खेल चल रहे हैं, जिनमें एक खेल बड़े पैमाने पर पनप रहा है और वह है भूमि पर कब्जा कर व्यावसायिक इमारतें खड़े करने का खेल। सख्त वन कानूनों के बावजूद भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वन महकमा इस मजदूर से ही देख पाता है और भूमाफिया आरक्षित वन क्षेत्र का सौदा कर निकल जाते हैं। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना को देखें तो यहाँ का बड़ा भूभाग वन क्षेत्र है। इन वन क्षेत्रों में कई बड़े बड़े हिस्से हैं जो आरक्षित वन क्षेत्र के दायरे में आते हैं। भूमाफिया जिन आरक्षित वन क्षेत्रों की जमीनों का सौदा कर निकल जाते हैं, पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे इस खास रिपोर्ट की। आरक्षित वन क्षेत्रों से आशय उन वनों से है जिनको तय सीमा तक संरक्षित करने के लिए बाकायदा लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। ये सरकार के स्वामित्व वाले वो क्षेत्र हैं जिन्हें मानव हस्तक्षेप, औद्योगिकरण और प्रदूषण से सुरक्षा प्रदान की जाती है। वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ कई कड़े कानून बनाए गए हैं। अब चलते हैं आज की इस खास रिपोर्ट की ओर, जहाँ भूमाफियाओं ने आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि का सौदा एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है। ये मामला है उत्तराखंड में जनपद नैनीताल के तराई पश्चिम प्रभाग का, जहां तहसील कालाढूंगी में वन विभाग की चूना खान स्थित निकासी चौकी से कुछ कदम की दूरी पर ही भूमाफियाओं ने आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि का सौदा राजस्व भूमि की आड़ में कर डाला। इस बात की भनक वन विभाग को लंबे समय तक हुई ही नहीं। कुछ समय बाद इस जगह पर एक खूबसूरत सा रिसोर्ट बनकर तैयार हो जाना था, जहां कंक्रीट के जंगल से बनी इमारतों के बीच एक स्विमिंग पूल और न जाने क्या क्या होता। पर किसी के ये सपने साकार हो पाते इससे पहले ही मामला बिगड़ गया। हुआ यूं कि जिस भूमाफिया हल्द्वानी सदर बाजार निवासी पवन गुप्ता ने इस भूमि का सौदा हल्द्वानी निवासी प्रेमा देवी और हरजीत कौर के साथ किया और रजिस्ट्री भी कर दी। दरअसल पवन गुप्ता ने इसी भूमि का सौदा पहले हल्द्वानी के रामपुर रोड निवासी कौशल अग्रवाल उर्फ रिंकू के साथ कर चुके थे। इस सौदे की भनक जब कौशल को लगी तो उसने पवन के खिलाफ कालाढूंगी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया और उक्त जमीन के खिलाफ दाखिल खारिज पर रोक लग गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन ने न्यायालय की शरण ली और वहां से अग्रिम जमानत ले आया। सूत्र बताते हैं कि पवन गुप्ता ने अपने पार्टनर लालकुआं निवासी संजय जैन के साथ मिलकर 6 बीघा राजस्व की जमीन के साथ साथ 6 बीघा आरक्षित वन भूमि को भी प्रेमा देवी और हरजीत कौर को बेच दिया। इस भूमि पर बाकायदा बाउंड्री वॉल का काम शुरू हो गया। यह प्रकरण जब हमने दैनिक जनवाणी समाचार पत्र में प्रकाशित किया और संबंधित क्षेत्र पन्ना खेड़ा के रेंजर नवल किशोर कपिल से इस बाबत उनका बयान चाहा तो यह सुनकर उनके हाथ पांव फूल गए और उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर बाउंड्री वॉल का काम रुकवा दिया और राजस्व विभाग के साथ संयुक्त सर्वे कराने की बात कही। फिर करीब 2 महीने बाद यह सर्वे हुआ और वो भी आधा अधूरा। इस संयुक्त सर्वे में राजस्व विभाग और वन विभाग के अधिकारियों ने यह भी पाया कि जमीन के अलावा आरक्षित वन क्षेत्र के बड़े हिस्सों में और कई लोगों ने कब्जा किया हुआ है। कब्जे किए इन हिस्सों में कुछ लोग खेती और बागवानी करते हैं और कुछ लोगों ने बड़े बड़े रिसोर्ट बना दिए। बहरहाल इन पर आगे एपिसोड में बात करना उचित होगा। संयुक्त सर्वे के दौरान हुए हंगामे और विरोध के बावजूद वन विभाग ने इस विवादित भूमि पर अपने बोर्ड लगा दिए। वैधानिक चेतावनी के साथ साथ साफ लिखा गया कि यह क्षेत्र प्रथम दृष्टया वन क्षेत्र आता है, जिस पर वर्तमान में राजस्व वन विभाग द्वारा संयुक्त सर्वे का कार्य किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति इसकी खरीद फरोख्त से पहले दोनों विभागों में प्रपत्रों की जांच कर लें। लेकिन यहाँ भी यह कहानी सामान्य मोड में नहीं चलती। भूमाफियाओं का जिगरा देखिए कि वन विभाग द्वारा चस्पा किया गया लोहे का बोर्ड उखाड़कर गायब कर दिया गया और इसकी भनक तक वन महकमे को नहीं लग सकी। ये वन विभाग का वो क्षेत्र है जहां राजस्व विभाग और वन विभाग ने सर्वे करने के बाद अपना एक बोर्ड, लोहे का बड़ा बोर्ड यहाँ पर लगाया था, जिस पर लिखा था, वैधानिक चेतावनी लिखी थी कि इस भूमि को प्रथम दृष्टया वन क्षेत्र घोषित किया गया है, लेकिन इसका संयुक्त सर्वे अभी जारी है। उसके बीच भी यहाँ बोर्ड लगाया गया था वन विभाग द्वारा, जो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नहीं, एक बड़ा बोर्ड था वन विभाग का, आप देख रहे हैं ये बोर्ड नहीं है यहाँ पे। यह सूचना जब पन्ना खेड़ा के रेंजर नवल किशोर कपिल को देते हैं तो वो ज्यादा विचलित नजर नहीं आते हैं।
मानो उनकी खामोशी कह रही हो कि विवादित भूमि पर दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। इसके बाद हम रामनगर स्थित तराई पश्चिमी प्रभाग के कार्यालय पहुंचते हैं तो पहले प्रभागीय वन अधिकारी रामनगर से मिलकर उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराते हैं। आइए जानते हैं इस पर उन्होंने क्या कहा। सोना खान मामले पर सर वहाँ जो आइडेंटिफाई किया गया था कि फॉरेस्ट एरिया बोर्ड लगाया गया था, आज के डेट में बोर्ड नहीं लगा, इस पर क्या कहना सर? देखिए, अभी आपके द्वारा ये जानकारी मेरे संज्ञान में आई है, तो इसमें जो वहाँ के बनाकर रेंज के रेंजर है उन्हें संबंधित स्टाफ को मौके में जाकर जानकारी प्राप्त करने को बोल दिया गया है। यदि वास्तव में बोर्ड वहाँ से हटावा होता है तो जो संबंधित है उसके भारतीय वन अधिनियम है उसके अंतर्गत कार्रवाई की। इसके बाद हम प्रभागीय वनाधिकारी प्रकाश आर्य से इस बाबत जानकारी चाहते हैं तो उनका जवाब कुछ यूं था। सोना खान में कुछ लोगों ने फॉरेस्ट की जमीन ढूंढ के बेचने का प्रयास किया, उसके लिए शिकायत भी हुई, अखबारों में खबरें भी आई और उसके बाद ज्वाइंट सर्वे हुआ और एक बोर्ड भी लगाया गया वहाँ पर। उस ज्वाइंट सर्वे का क्या हुआ अभी तो कुछ नहीं पता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? कैसे डिसाइड होगा कि फॉरेस्ट के लैंड के रिव्यू किया? देखिए, जो हमारे हिसाब से तो उसमें कुछ एरिया रेवेन्यू का है, लेकिन ज़्यादातर एरिया हमारा फॉरेस्ट का है और जो कि काफ़ी पुराना अतिक्रमण था। जैसे ही वो संज्ञान में आया तो उसके लिए हमने सबसे पहले एसडीएम कालाडूंगी को लेटर लिख करके उनसे ये कहा गया था कि एक सर्वे करा लिया जाए जॉइंट। तो एक बार सर्वे के लिए उनकी टीम आई, लेकिन वो किन्हीं कारणों से सर्वे पूरा नहीं पाया। पुनः दोबारा से उनको फिर से कुछ समय बाद फिर कहा गया और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे उनको काम करने से रोका गया और हमारे द्वारा उसमें एक बोर्ड लगा दिया गया कि ये आरक्षित वन भूमि है और बिना इसके जब तक ये इसका स्टेटस क्लियर नहीं हो जाता तब तक इसको कोई खरीद बिक्री ना की जाए। लेकिन प्रतिबल तो ये होगा सर, बोर्ड भी मौजूद नहीं है स्थिति में वहाँ। बोर्ड देख लेता हूँ, वो ये तो अभी कल तक तो था बोर्ड नहीं, आज हम गए थे स्पॉट पे तो बोर्ड नहीं है। तो ये इस समय ये स्थिति है कि हमारा और उनका जो सीमा विवाद है हमारा और रेवेन्यू का, वो उसके बारे में एक बैठक दोबारा होनी है। एक ज्वाइंट सर्वे होना था, बीच में ज्वाइंट सर्वे होना था तो उसमें पता चला तहसीलदार और ये जो एसडीएम में दोनों का ट्रांसफर हो गया, तो इसलिए वो प्रोसेस डिले हो गई। तो अब की बार फिर से अब नए तहसीलदार और वो एसडीएम आ गए हैं, तो उनके साथ पुनः एक लेटर लिखकर तो संभवतः कब तक उम्मीद की जा सकती है सर? इस महीने का आखिर तक हम लोग कोशिश करने की हो जाए, क्योंकि सर्वेयर हमको बाहर से लेना पड़ता है। जी जी। 2 बार ऐसा हो गया कि हमारा सर्वेयर आया और वहाँ मौके पे प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। सर, जिस तरह की वहाँ से बोर्ड नहीं है और अगर किसी ने बोर्ड हटाया है वो वन विभाग का, तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में आएगी? नहीं, ये मैं तो क्योंकि हमने बोर्ड लगवाया है और अगर ये बोर्ड हटाया जाता है तो इसके लिए तो हमको इस पे तो देखा जाएगा कि किसने हटाया, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। तो यह थी उत्तराखंड में आरक्षित वन क्षेत्रों में खुली लूट की एक बहुत छोटी सी कहानी। जिन रणबांकुरों के जिम्मे यह कार्यभार है कि वे आरक्षित वन क्षेत्रों की हिफाजत करेंगे, उन्हें अपने आसपास की जमीनों के बिक जाने का ही पता नहीं चल रहा, तो दूर पहाड़ों पर आरक्षित वन क्षेत्र कैसे बचा पाएंगे। फिर हाजिर होंगे इसके अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार।